नरक क्या है? बोले व्यक्ति के कर्मों का फल है। मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण होती है ना, सुनिए कभी? हमको लगता है जब गरुड़ पुराण वाले पंडित जी आते कथा करने तो लोग सुनते तो है नहीं, उस समय आधे तो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो गए होते हैं, एक आध कोई बैठ करके ऐसे ही बस सुन रहा होता है। पर अगर उस समय सुन लिया होता ना तो ये जो पाप करने वाला जो भाव है ना मन से दूर हो जाता। क्यों? क्योंकि जब पता लगता अरे भैया पाप करेंगे तो ऐसा भुगतना पड़ेगा, पाप का परिणाम ऐसा होगा, नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं नरक केवल डराने वाला, डराने के लिए, भैया डरा दे, केवल डराने के लिए नहीं है। यही जीवन की वास्तविकता है कि अगर बुरे कर्म करोगे तो उसके लिए कहीं भी बच नहीं पाओगे, बख्शे नहीं जाओगे, परिणाम भुगतना पड़ेगा। परिणाम के डर से आदमी थोड़ा कर्म करने से डरता है। अगर पता चल जाए परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर कोई दुनिया में अच्छे कर्म ना करे। इसलिए नरकों की बात बताई गई है कि भैया पहले ही सावधान हो जाओ, जो जो कर्म करेगा उसको वैसी वैसी गति प्राप्त होगी। गलत काम करने से बचो। तो श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं। श्री अजामिल की कथा सुनाई गई कि जीवन में इसने भी बड़े पाप किए थे, पर फिर कई बार ऐसा होता है कि जब समझ नहीं होती तब तक हम बुरे कर्म करते हैं, पर भगवत कृपा से जब जीवन में समझ आ जाए उसके बाद उस कार्य को, उस पाप को वहीं रोक देना चाहिए। जो काम हो गया सो हो गया, जो पाप हो गए सो हो गए। जैसे अब कथा में आए, कथा में कोई व्यक्ति ऐसा हो मांस नशा कुछ खाता हो, कथा में आए, कथा ने बताया नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, कई बार कोई बात दिल में लग जाती है, तो अब उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, अब छोड़ दो, अब आगे वो बुरा काम हम नहीं करेंगे। तब आगे के जो पाप जो अब न करने का प्रण बनाता है ना, उसके ठाकुर जी पूर्व के कर्मों को भी हरि नाम से नष्ट करते हैं। पर बार बार नहीं, बार बार किए गए कर्मों को फिर तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। पर जो अपराध कभी हो गया गलती से, अब भगवान ने बुद्धि दी, अब सुधर जाएं, अब हरि नाम करेंगे, आज से अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे, हरि नाम फिर सब पापों का विनाश कर देगा। इसका उदाहरण दिया अजामिल। अजामिल के जीवन में खूब पाप थे, पर इसने नारायण नाम जपते जपते जपते, नारायण नारायण करते करते अपने जीवन को शुद्ध बना लिया, और फिर अंत समय में भी भगवान का नाम लेकर के भगवान की प्राप्ति करी। तो इसमें दोनों चीज़ें, भगवान के नाम की महिमा भी है कि कैसे भगवान का नाम जीवन के सब पापों का नाश करता है और हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। इसलिए कल भी हमने निवेदन किया था, खूब नाम जपा करो, खूब माला किया करो, क्योंकि जितनी माला करोगे ऐसे कई अपराध हैं जो हमसे गलती से भी होते हैं। दिन में हम जानते नहीं पर कितने अपराध करते हैं, तन से करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं। उन अपराधों का नाश ऐसे ही होगा। कैसे? हरि नाम जाप करके। रोज जितना नाम जाप करोगे, साथ साथ जैसे घर में रोज झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर 10 दिन झाड़ू ना लगाओ तो गंदगी जमा हो जाएगी, वैसे ही रोज नाम जाप करोगे तो मन में हर रोज का जो जो गंदगी है, पाप है, वो साफ होता जाएगा। अगर 10 दिन भी नहीं नाम जाप करोगे तो मैल जमता चला जाएगा, गंदगी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हर रोज नाम जाप करना चाहिए, हर रोज भगवान का सुमिरन करना चाहिए। अजामिल की कथा सुनाई, और फिर 7वें स्कंद में भगवान के परम भक्त, परम शरणागत, अगर हम ये कहें ना कि शरणागति का कोई एक पर्यायवाची नाम है दूसरा, तो उसका नाम होगा भक्त प्रहलाद। शरणागति का ही नाम है प्रहलाद जी। भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो गए। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? बोले उनके चरणों में पूरे अपने आप को जोड़ दो,
अब जीत उनकी, हार उनकी, मृत्यु उनकी, जीवन उनका। अब जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी मन डगमगाना नहीं चाहिए, कभी भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इसको शरणागति कहते हैं। शरणागति करने से जीवन में आधे से भय तो वैसे ही निकल जाते हैं। आधा सा भय कैसे निकल जाएगा? बोले अगर तुम्हारा शहर के विधायक जी से अच्छा परिचय है, देश के प्रधानमंत्री जी से अच्छा परिचय है, तो कोई भी छोटी मोटी कोई कुछ अव्यवस्था बनी, कुछ दिक्कत आई, तो आप बड़े गर्व से कह दोगे अरे वो है ना, अपने संभाल लेंगे, बचा लेंगे, आ जाएंगे, किसी को भेज देंगे। वैसे ही जब जगत के नाथ जो हैं, श्री जगन्नाथ जो हैं, उनके प्रति जब मन में भरोसा जाग जाता है ना, तो जीवन की कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, आप यही हंस के कहोगे वो है ना, वो संभाल लेंगे, वो है ना, वो बचा लेंगे। बस इतना भरोसा काफ़ी है जीवन जीने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस इतना विश्वास चाहिए कि कोई हमारे साथ है जो हर पल हमें संभाल रहा है। ऐसी शरणागति एक भक्त के हृदय में होनी चाहिए। अपनी मन मर्जी नहीं चलनी चाहिए। जो मन मर्जी का जीवन चलाते हैं ना, हमारी मर्जी से होगा जो होगा, इन मन मर्जी वालों के जीवन में कभी भी इनको शांति नहीं मिलेगी। शांति उन्हीं को मिलेगी जो भगवान की मर्जी से जीते हैं। इसलिए भगवान की मर्जी से उनके हाथ में छोड़ दो और उनसे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी की कथा सुनिए ना सबने। सूरदास जी को आंखों से दिखाई नहीं देता था, जन्म से अंधे थे। तो अंधे को क्या पता कि भाई लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, उसको तो रास्ते का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए उस अंधे को किसी ना किसी के प्रति समर्पित होना पड़ता है। कोई उसकी मदद करे, रोड क्रॉस करना है तो किसी का हाथ पकड़ लिया। अब जिसका हाथ पकड़ा उस पर भरोसा तो रखना पड़ेगा। हाथ पकड़ के अब ये नहीं कह सकते कि भैया तू हमें मार तो नहीं देगा, अरे भैया के बीच में हाथ छुड़ा तो नहीं, भाग तो नहीं जाएगा। भरोसा रखा है तो हाथ पकड़ के चलना ही पड़ेगा कि अब यही हमको सड़क पार कराएंगे। वैसे ही जीवन के इतने लंबे सफ़र में अपने भरोसे नहीं चला जा सकता। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं, सबके सब। किस में अंधे? माया में अंधे। आँख में आँख वाले तो हैं पर माया में अंधे। तो ऐसे माया के अंधे लोग को क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी को अपना हाथ सौंपना पड़ेगा और उन पे भरोसा रखना पड़ेगा कि प्रभु अब आप बताइए किधर चलूं, आप बताइए क्या करूं, आप बताइए मेरे जीवन में ये परिस्थिति चल रही है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, इसको कैसे ठीक करूं। क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास उस बात का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो प्रभु क्या इतना संसार में धक्के खाता, क्या इतना दुनिया में मैं धक्के खाता। आप हो मेरी आँखें, आप हो मेरा रास्ता, आप रास्ता बन जाइए और मुझे इस मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से, हरि में नैनहीन तुम नैना, मैं देख नहीं सकता तुम देख सकते हो, और मैं देखूं भी तो मेरी देखने की दृष्टि बस थोड़ी है, सूक्ष्म है, पर तुम्हारी दृष्टि विशाल है। इसलिए हे प्रभु थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो, जिस तरफ आप हमको लेकर के जाना चाहो उंगली पकड़ करके। जैसे मेला में बच्चा उंगली दे देता है ना अपने दादा को, नाना को, कि अब जहाँ ले चलो ले, हम चल रहे हैं। और उसमें भी क्या होता है, बालक अगर उंगली पकड़े तो वो मना कर देंगे जो बड़े होंगे कि ना, तेरा भीड़ में धक्का मुक्की लगा, हाथ छूट गया तो
इसलिए मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा कस करके कि छूटे ना। हमारी पकड़ ढीली है, हमारी पकड़ ऐसी है, कभी थोड़ा बहुत धक्का लगा, मतलब जीवन की कोई अव्यवस्था बनी तो ठाकुर जी को छोड़ देंगे। पर ठाकुर जी कह रहे ना, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा, क्योंकि मैंने पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर तो सारा जीवन हाथ पकड़ के ही थाम करके रखूंगा। इसलिए थाम उंगरिया जोन डगरिया ले चलो मोहे जानो, तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण में अब मेरो ठोर ठिकानो। इसलिए भैया जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके रखना चाहिए। उससे आधी बात तो ये हो जाती है कि आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, आधी चिंता खत्म हो जाएगी। क्यों? बोले वो है ना, संभालेंगे, कुछ भी करेंगे, समर्पित हो जाए। प्रहलाद जी जानते हैं कि वो है ना, हर कदम पर वो बचाएंगे ना हमको। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। हम भगवान की शरण में, अब तू ही जाने। पिता ने कहा बेटा मान जा, उस नारायण नाम को लेना छोड़ दे। बोले पिताजी मर, क्योंकि वो हमारा प्राण है। आप कह रहे हो नारायण नाम छोड़ दे, अगर हम नाम छोड़ देते नारायण बोलना तो मर तो हम वैसे भी जाए, वैसे भी मर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के बिना तो मरना ही है। अब इससे बढ़िया आप मार दो तो वो मौत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमको अब काहू से डर नहीं है, मारना है तो मार दो। पिता ने लेकर के प्रहलाद जी को अस्त्र शस्त्र से काटने की आज्ञा दे दी, पर प्रहलाद जी के ऊपर कोई तलवार काम न करी। क्यों? ठाकुर जी है ना बचाने के लिए। जिसने उनकी उंगली थाम ली वो मरने देगा क्या? बचा लिया प्रहलाद को, पहाड़ से गिराया। पहाड़ से गिरे प्रहलाद जी धरती पर आए, उससे पहले ही भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया। वहां भी भगवान ने रक्षा करी। पहाड़ से गिराया, अस्त्र शस्त्र से कटवाया, जहर दिलवाया, कारागार जेल में डलवाया, पर हर कदम पर ठाकुर जी बचाते आए, बचाते आए। और फिर अंत में जब पाप का घड़ा भर गया, 12 महीना पूरे हो गए, जिसका इंतज़ार भगवान कब से कर रहे थे कि 12 महीना ख़त्म हो तो हम आए और इस पापी का उद्धार करें। तुरंत अधिक मास आया और उस समय प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहाँ है तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हर जगह है। तो हर जगह जैसे नाम सुना तो सामने खंबा था, खंबे में जोर से गदा मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान का प्रागट्य होते ही चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटा करके उसका उदर फाड़ दिया। चारों ओर देवता ढोल नगाड़े बजने लगे। कई प्रकार के लोग होते हैं ना, एक प्रकार के वो लोग होते हैं जो दुनिया से जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, एक वो होते हैं जब दुनिया से जाते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है, बोले बढ़िया एक बोझ कम हो गया धरती माता का। कई लोग इतने जीवन में पाप करते हैं, इतना लोगों को सताते हैं कि जब वो जाएं तो बड़ी खुशी होती है कि प्रभु इनको विदाई कर लो तो ही अच्छा है, धरती से थोड़ी सफाई हो जाए। तो हिरण्यकश्यपु मरा तो सब लोगों ने खूब आनंद उत्सव मनाया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी, प्रहलाद जी पर भगवान नरसिंह ने कृपा करी। फिर इसी भक्तों की श्रृंखला में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते। गजेंद्र नामक हाथी, इसने भगवत प्राप्ति कैसे करी? ये भी पूर्व जन्म की इसकी भक्ति, एक राजा थे, रुक गई थी। इस जन्म में भी गजेंद्र हाथी बन करके भगवान ने इन पर कृपा की। गजेंद्र ग्राह का युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अमृत निकला, अमृत के कारण भयानक युद्ध होता है। और फिर भगवान वामन अवतार धारण करते हैं। वामन अवतार धारण करके बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं। 3 पग भूमि भिक्षा में दान में मांगी। बलि ने अपने मन के भाव भगवान के चरणों में समर्पित किए और 3 पग भूमि दान में प्रदान करी।
तो इस प्रकार श्री बलि और वामन भगवान का चरित्र सुनाया गया। श्री वामन भगवान की कृपा हुई बलि के ऊपर और संपूर्ण ब्रह्मांड दे करके। अच्छा, भगवान की एक आदत और है, जितना भगवान लेते हैं उससे कई गुना भगवान देते हैं। अगर 3 गुना धरती ली तो बदले में 1 लोक दिया, और जब लोक दिया तो बलि ने भगवान से मांगा कि प्रभु हमने तो यही सुना है कि आप लेते थोड़ा देते ज़्यादा हो, पर हमारे मामले में तो उल्टा हो रहा है। हमारे मामले में लिया आपने हमसे ज़्यादा और उसके बदले में दे रहे हो बस 1 लोक, तो इससे थोड़ी काम चलेगा। देना है तो कुछ अच्छा दो। तो वामन भगवान ने बोला तू बता दे अच्छा क्या है, हम तो वो दे देंगे। बोले हाँ, अब हुई ना बात, देखो आपने अपनी मर्जी से मांगा तो हमको भी हमारी मर्जी का मिलना चाहिए। वामन भगवान बोले तू मांग ले मर्जी का, बता क्या चाहिए। बोले हमें ये चाहिए, जब हम सुतल लोक के राजा बने तो आप उस लोक के हमारे द्वारपाल बन जाए। हम द्वारपाल सामने रहे, सबसे ज़्यादा तो दर्शन द्वारपाल के ही होते हैं, आते जाते निकलते, कहीं जाएंगे तो अंगरक्षक साथ चलते। आप हमारे साथ रहोगे, इससे बढ़िया कृपा क्या होगी। भगवान ने कहा वाह, हम आए थे तुझे लूटने के लिए पर तूने हमें लूट लिया। भैया जिसका घर ही लूट जाए, जिसका घर द्वार लूट करके उसको कोई घर में ही द्वारपाल बना ले, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। और भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, द्वारपाल बन जाते हैं। कल हमने बताया था, भैया भी कल बता रहे थे, भगवान का स्वभाव अलग ही है। विद्यावाचस्पति के घर देखो उगना बन करके आ गए। कल सुनाया हमने चरित्र, पढ़ा है तो बड़ा आनंद आया। पानी भर रहे हैं हमारे ठाकुर जी, भगवान इतने भोले भाले हैं, इतने सखूबाई के यहाँ जा कर के मार खा रहे हैं। सास मार रही है, सखूबाई है नहीं तो खुद ही सखूबाई बन करके आ गए, पिटाई खा रहे हैं। अब बताओ इनके पास शक्ति नहीं है क्या, कोई इनको मारे तो उसको पटक लगा दें। जगत ब्रह्मांड का मालिक जिसने कंस रावण जैसे दैत्यों का उद्धार कर दिया, एक सास से पिटाई खा रहे हैं। काहे के लिए, किसके लिए, अपने भक्त के लिए। तो आज भगवान अपने भक्त के लिए बलि के द्वार पर द्वारपाल बने और बलि की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान की कथा सुनाई, मत्स्यावतार सुनाया और फिर 9वें स्कंद में भगवान का अवतार आरंभ हुआ। कौन सा अवतार? भगवान ने कृष्ण अवतार लेने से पहले अवतार लिया राम अवतार। मर्यादित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु ने इस धरा पर अवतार ग्रहण किया। भगवान ने सोचा पहले जीवों के जीवन में मर्यादा होगी तभी लीला को समझ पाएंगे, तभी कृष्ण कथा को समझ पाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी जानते कृष्ण कथा बड़ी टेढ़ी है, राम कथा बहुत सीधी सादी सी है, सिंपल सी है। राम जी भी सीधे साधे से हैं बेचारे, देखो कितना भोलापन, कितना सीधा जीवन, ना कोई उलट सुलट काम कुछ किया, ना मर्यादा कभी तोड़ी, मर्यादा में रहे, मर्यादित रह कर के जीवन जिया। ठाकुर जी की अलग अलग अवतार अलग अलग रसों के लिए होता है। तो राम अवतार मर्यादा के लिए था, कृष्ण अवतार में, राम अवतार में कोई मर्यादा तोड़ी नहीं, कृष्ण अवतार में कोई मर्यादा रखी नहीं। ठाकुर जी बोले पिछले अवतार में बहुत मर्यादा रख ली, अब सब मर्यादा तोड़ देंगे, अब बस लीला करेंगे, अब आनंद करेंगे। तो इस अवतार में भगवान मर्यादित बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु। श्री सुखदेव जी सूर्य वंश का वर्णन सुनाते हैं, इस वंश के राजाओं की कथा सुनाते। महाराज अम्बरीश की कथा सुनाई जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए। श्री भागीरथ जी की कथा सुनाई जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए। इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए, उनकी कथा सुनाई। अज हुए, अज के पुत्र श्री दशरथ जी हुए और दशरथ जी के घर 3 रानियां हुई, कौशल्या,
माता केकई और माता सुमित्रा, 3 रानियां, लेकिन घर में संतान नहीं थी। तो महाराज दशरथ बड़े उदास रहते थे कि घर में बालक नहीं होगा, संतान नहीं होगी तो इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, इतना बड़ा राज्य इसको संभालेगा कौन। तो श्री दशरथ जी महाराज एक बार दुखी होकर के, चिंतित होकर के अपने गुरु के शरण में गए और गुरुदेव से निवेदन किया। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, देखो जीवन की संकट, जीवन की परेशानियां कभी आती हैं तो कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास अपना दुख बताना चाहिए? उन संसार वालों के पास। संसार वाले तो सुनेंगे और 10 जगह जा कर के वायरल और करेंगे। तुम अपना एक दुख बता दो और फिर 10 जगह जाके बताओ, अरे पता उनके जीवन में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो संसार वालों को बताने से कोई लाभ नहीं है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। और वहाँ भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गुरु जी के पास जाके बस दुखी दुख रोते जा रहे। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए। श्री वशिष्ठ गुरुदेव ने दशरथ जी को समझाया। क्या समझाया? धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ले राजन, तुम काय को चिंता करते हो, थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो। तुम्हारे घर एक नहीं 4 पुत्रों का प्रागट्य होगा, और वो भी जानते हो एरे गहरे नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, जो सारी जगत के नाथ हैं वही तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बोले महाराज जी ये कब होगा? बोले तब होगा, पहले घर जाओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, यज्ञ होगा और यज्ञ के बाद तुम्हारे घर पुत्र प्राप्ति होगी। अब तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, घर आए, यज्ञ आरंभ कर दिया। और जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ से श्री अग्नि भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। इस प्रसाद का क्या करना है? बोले अपनी 3 रानियों को खिला देना तो तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति होगी। 3 मैयाओं ने प्रसाद पा लिया और पा करके यही विधि गर्भ सहित सब नारी 3 माताएं गर्भवती हो गईं। और प्रभु जैसे गर्भ में आए, पूरी पृथ्वी का और पूरी अयोध्या का वातावरण बदल गया। कैसे? बोले सरयू नदी में पानी नहीं बह रहा, सरयू नदी में अमृत बहना शुरू हो गया। रात्रि को मैयाओं को सुंदर सुंदर सपने आने लगे। गैया आसपास महल के घूमने लगी, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ गौ माता है। पशु पक्षी सबका हृदय प्रसन्न हो गया, ब्राह्मण साधु सबका मन प्रसन्न हो गया। और जैसे जैसे समय नज़दीक आया, चैत्र का महीना आया, चैत्र का पावन महीना आते आते 9वीं तिथि आई। 9 पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक के दिन भगवान ने आने का मन बनाया। सब देवताओं ने अयोध्या में महल में भगवान की स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ आप अवतार लीजिए, आप हम पर कृपा करिए। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुण, नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारु। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु इस आताताई दैत्यों का, उस समय त्रेता में रावण, कुंभकर्ण और न जाने कितने कितने दैत्यों के पाप से पृथ्वी क्रंदन कर रही थी। हे प्रभु आप अवतार ग्रहण करिए, इस धरती के बोझ को कम करिए। सब देवताओं ने प्रार्थना करी और 9वीं तिथि को चैत्र के महीने में
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्याह्न का समय अभिजीत मुहूर्त जो राम जी का सबसे प्रिय मुहूर्त है, उस मुहूर्त में दोपहर के ठीक 12 बजे अयोध्या में माता कौशल्या के प्रांगण में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की भय। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज जगत के निधान बालक बनकर के नन्हे से लाला बन के प्रकट भये हैं। लाला जैसे प्रकट भये तो कौशल्या मैया ने कहा, देखी मैया ने देखी, अरे हमने तो सोची पुत्र आएंगे पर ये तो चतुर्भुज आए हैं, 4 हाथ वाले। अब 4 हाथ वाला बालक, जन्मा बालक कोई जचता थोड़ी है। तो कौशल्या माता ने कहा, प्रभु हमने आपको बालक रूप में बुलाया था, आप तो भगवान बन करके आयो, ये 2 हाथ बनाओ ना। राम जी बोले, अच्छा 2 हाथ बनाने पड़ेंगे? बोले हाँ। तो 2 हाथ प्रभु ने अदृश्य कर दिए। मैया आप ठीक है, अब दरवाजा खोल दे। बोले ना ना ना, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। बालक बनो, छोटे से बालक बनो, और ये क्या बढ़िया से एकदम रंग बिरंगे कपड़ा पहन करके आयो। जन्मा बालक नंगा पैदा होता है, आप तो ऐसे फुल तैयार होकर के आयो जैसे अपनी बारात में जा रहे हो, ब्याह में जा रहे हो। राम जी बोले, लो मैया आप कह रही हो तो वस्त्र भी उतार देते, अब तो खोल दो दरवाजा। बोले ना, अभी रोना तो पड़ेगा, बालक जन्म लेते ही रोता है, आप तो ऐसे खिलखिला के हंस रहे हो, पहले रो तो सही। राम जी बोले, रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ। तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे रोए। अब बालक हुआ है, ये खबर सुनानी थोड़ी पड़ती है, बालक के रोदन से पता लग जाता है कि बालक हुआ है। तो जैसे राम जी रोए, सबरी अयोध्या में हल्ला मच गया, बधाई हो बधाई हो, दशरथ जी के घर माता कौशल्या के घर पुत्र राजकुमार आए हैं। सब जगह आनंद छा गया। श्री कौशल्या माता के गर्भ से प्रभु ने अवतार लिया। भरत जी माता केकई के गर्भ से अवतार लेते हैं, और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भैया प्रकट भये। खूब आनंद बरसा चारों ओर। इस आनंद का सबने रस लिया, बधाइयाँ गाई गई, उनके प्रागट्य का खूब सबने आनंद प्राप्त किया। कुबेर आए, भगवान महादेव आए दर्शन के लिए, ब्रह्मा आए, सब ने आकर के प्रभु का दर्शन किया है।